और अब देखिए घर वापसी पर भागवत वर्सेस मदनी। इसे प्रदेश की सियासत ने नया राजनीतिक चैप्टर शुरू कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मदनी ने कहा कि जो 70 वर्षों में नहीं कहा गया वो बातें अब कही जा रही हैं और इसी के साथ मदनी ने चैलेंज भी दे डाला। घर वापसी वाले बयान को लेकर छिड़े सियासी घमासान का क्या सियासी असर होगा, उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव को लेकर इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। इनको आईएसआई के एजेंट हैं भारत में, और अब ये देश धर्म के आधार बटा था। ज्यादा दिन नहीं है जब इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क है इनका असली। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। भारत सरकार पर ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। देश की राजनीति के केंद्र में मुसलमान हो तो सियासी पारा चढ़ते देर नहीं लगती। ऐसा ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक ताजा बयान पर हुआ है। बयान जो दिया तो घर वापसी पर गया, लेकिन सियासी पुरोधाओं के मुख से ऐसे ऐसे शब्द फूट पड़े मानो देश की राजनीति में कोई नया तूफान खड़ा हो गया। मतांतरण यानी जबरन धर्मांतरण को लेकर संघ प्रमुख ने घर वापसी पर बयान दिया तो आईएसआई एजेंट कसाब से तुलना, पाकिस्तान जाना होगा, मां का दूध और नफरती भाषा और सामाजिक दरार जैसे शब्द फिजा में तैरने लगे। बयानबाजी का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे लेकर घर वापसी पर संग्राम छिड़ गया है। इसके केंद्र में एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं तो दूसरी तरफ जमीयते उलेमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने अपने एक पुराने वीडियो को पोस्ट करते हुए एक्स पर बयान जारी किया। अरशद मदनी ने लिखा, जो बातें 70 वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे, आज वो बातें कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाए। ऐसा लगता है मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है, बाकी और किसी ने नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि हर वो आवाज जो देश को तबाही, बर्बादी, बदअमनी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वो देश के प्रति वफादारी की आवाज नहीं हो सकती। आज देश के भीतर नफरत की आग भड़काई जा रही है, हत्या हिंसा का माहौल बना हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद शुरू से ही ऐसी सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली सोच की कड़ी विरोधी रही और अब जब तक जिंदा रहेगी इसका विरोध करती रहेगी। मुसलमान जिंदा हैं और अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या घर वापसी सिर्फ एक ज़बानी खर्च है, भाषणों में मुद्दा है, या फिर जमीन पर भी हकीकत है? 2015 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यक्रम में 8000 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी हुई। 2006 से 2016 तक लगभग 7.5 लाख मुस्लिम और ईसाइयों की घर वापसी हुई। ये दावा खुद वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया करते हैं। 2018 में वीएचपी का दावा है 25,000 मुस्लिम और ईसाई वापस हिंदू बने। गुजरात, ओडिशा, झारखंड ऐसे अलग अलग राज्यों में ये छोटे बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ। 2019 में त्रिपुरा में 96 परिवारों की घर वापसी हुई। 2022 में ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी 28 प्रमुख घटनाएं घटित हुई, जिसमें ओडिशा में 500 आदिवासी, बुलंदशहर में 100 से ज्यादा और मुजफ्फरनगर में 80 लोगों की घर वापसी हुई, यानी कुल मिलाकर के हजारों में। और यह सिलसिला अब भी जारी है, जिस पर फिर एक बार घमासान छिड़ गया है खुलकर बोलने पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।